प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार चुनावी मैदान में बनारस से नामांकन कर चुके हैं, लेकिन हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी के एक और राजनीतिक दांव की चर्चा हो रही है। राजनीतिक गलियारों में हमेशा ये चर्चा रहती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कहीं घूमने या टहलने भी जाएं तो उसमें भी राजनीति कहीं ना कहीं छिपी होती है। चाहे लक्षद्वीप में पीएम मोदी की तस्वीरों को ही आप देख लीजिए। तो आज नामांकन के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी प्रस्तावकों के तौर पर वो चेहरे नजर आए जिन्हें सामाजिक समीकरण से देखें, चाहे पार्टी के कैडर और कार्यकर्ताओं के तौर पर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक के तौर पर जिन 4 लोगों को बुलाया गया, उनमें 4 प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा और संजय सोनकर थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को बनारस लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यहां गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक उच्चारणों के बीच गंगा घाट पर आरती भी की और इसके साथ ही उन्होंने काल भैरव मंदिर के दर्शन भी किए। काल भैरव के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। यहां प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक भी तैयार थे, जिनमें पंडित गणेश शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर वहां पर उस वक्त मौजूद दिखे। इन 4 प्रस्तावकों को देखें तो इसमें गणेश्वर शास्त्री वही हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता बताए गए। लालचंद कुशवाहा भी ओबीसी समुदाय से बताए गए हैं और संजय सोनकर दलित समाज से हैं। वहीं जब हमने बैजनाथ पटेल से प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक बनने पर सवाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत खुशी हुई और ये तो मुझे याद है ही और मैं जानता ही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत होती है। उसी लिहाज से आज जो 50 वर्षों के अनवरत प्रयास के बाद एक मौका मिला भाग्य से कि प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावक बना, काफी खुशी है। क्या बोले प्रधानमंत्री जी आप? बस केवल हालचाल पूछे, बधाई दिए, इसके बाद अपना पर्चा भरा गया। वो अपने तरफ गए, हम अपने तरफ आए। खुशी है कि आप लोग इतने? हाँ, खुशी है, एकदम खुशी है। हाँ। क्या जिम्मेदारी थी? अभी तक आप क्या करते आ रहे थे और अब आगे किस तरह से, जैसे अभी चुनाव बाकी है, कैसे काम? चुनाव बाकी है। चुनाव 10 लाख के पार के लिए हम लोग सतत प्रयास रणनीति बनाए हैं, जो हम लोगों के ऊपर से गाइड भी हो रहा है। बस उसी जो गाइड होता है उसी पर हम लोग काम करते हैं। कितने सालों से आप पार्टी से जुड़े? हम आप मान लीजिए 74 से जुड़े हैं जनसंघ से। इसके साथ संजय सोनकर युवा प्रस्तावकों के तौर पर यहां नजर आए। उनसे जब प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक बनने को लेकर एक्सपीरियंस पूछा गया तो सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हमेशा पार्टी का जो भी काम मिला मैं उसको करता चला गया और एक कार्यकर्ता अगर इतनी बड़ी सम्मान अगर संगठन हमको देता है तो इसके लिए मैं अपने संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी तरफ आपको याद होगा 2014 में एक तरफ 5 प्रस्तावक आते हैं एक अलग अलग सेक्शन से, फिर 19 में और फिर 2024 में, और आप उनमें से एक हैं। हमेशा हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ ये पार्टी चलती है। उसी के साथ मैं विश्वास भी रखता हूं और इसीलिए मुझे भी यहां प्रस्तावक के रूप में चयन। फिलहाल बनारस में 1 जून को 7वें और अंतिम फेज में वोटिंग है। ऐसे में देखना होगा कि 7वें फेज तक यूपी के पूर्वांचल की राजनीति कैसे बदलती है और क्या कुछ उसमें और तीखी जुबानी हमले होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।